नमस्कार दोस्तों, मैं बैजू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में बीते पंजाब के बाढ़ से बुरा हाल को निरीक्षण करने श्री प्रधानमंत्री जी हवाई यात्रा पर निकले और हवाई यात्रा पर निरीक्षण करने निकले और ऊपर से ही ऊपर निरीक्षण करते हुए वापस लौट आए। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के उस जननायक, युवाओं के दिल पे राज करने वाले राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों, आप लोगों से बात किया जाए कि जो बाढ़ पंजाब में आया था उसमें जो भी समस्या उत्पन्न हुई, यानी लगभग पंजाब के 23 जिलों के 2000 से ऊपर गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। लगभग उस बाढ़ में 51 से ऊपर यानी 51 प्लस व्यक्तियों की मौत हो गई और अनगिनत माल, पशु और जो भी जानवर थे वो बह गए। लेकिन राहुल गांधी की बात करनी यहां बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने धरातल पर उतर करके, उस जमीन पर उतर करके जहां पर पानी आई थी, जहां पर बाढ़ आया था, उस क्षेत्र में जा करके, उस कादों में टपकर, उस पानी में टपकर लोगों को समस्याओं को सुना, लोगों को समस्याओं को देखा, लोगों से मिला, बच्चों से मिला। कोई भी विशेष प्रकार की दिखावा नहीं, जो मिला उसमें चाय पी लिए, जो मिला वो खा लिए, मतलब विशेष किसी प्रकार की बात नहीं। राहुल गांधी जी एक ऐसे राजनेता है जो बिना दिखावा करते हुए अपने क्षेत्र में जाते हैं, जहां पर जो भी समस्या हो उस समस्या को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं राहुल गांधी जी पंजाब के अंदर लगभग 6 घंटों तक रुके रहे और हर उस इलाका में जाने की कोशिश किए जहां पर बाढ़ पहुंची हुई थी, जहां के एरिया प्रभावित हुई थी। दोस्तों, एक वीडियो ऐसा मार्मिकता से भरपूर है जिसको देखने के बाद लगभग आंसू आने जैसा हो जाता है। दोस्तों, उस वीडियो में राहुल गांधी जब उस परिवार से मिलने जाते हैं तो वहां पर जो सबसे छोटा बच्चा होता है रोने लगता है। तो राहुल गांधी जी बोलते हैं, अरे तुम तो बहुत बहादुर हो और तुम क्यों रो रहे हो? देखिए वीडियो। डर गए थे? तुम कैसे डर गए? तुम तो सबसे बहादुर हो, तुम कैसे डर गए? चलो ये तो बोलो ना। और वही बच्चा जो था हमें कपड़ा पाया बस, जो हमारी गाय भैंस थी वो भी बह गई, जो मर गई तो बह गई, उसकी जान ही बचाई है जी, बाकी तो सब बह गए, बाकी सब बह गए। मैं बस डेढ़ बेच लाई 36 साल मेरी मैं हम कब्जे गए नहीं। सर, मैं बिड्डू औरत हूँ, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जब ये 2 साल की थी ना तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और हस्बैंड की डेथ होने का कारण ये था कि मेरे इधर पुल नहीं था, बस पुल होने का कारण, जिसकी वजह से मैं उनको मतलब अटैक हो गया था, जो टाइम पे आप हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए। किस वजह से? क्योंकि हमारा पुल नहीं था। अगर हमारे पास पुल होता तो हम भी टाइम पे जाते हॉस्पिटल और मेरा पापा बच जाता। दोस्तों, इसी प्रकार जब वो अगला क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर कुछ पंजाब के जो रक्षक हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको द्वारा राहुल गांधी को रोका जाता है और बोला जाता है कि आप इधर नहीं जाइए, आपका खतरा हो सकता है। तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप हमें सुरक्षा नहीं पहुंचाइएगा, यानी सुरक्षा नहीं कीजिएगा। तो पुलिसकर्मी बोलते हैं कि आप वहां नहीं जाइए, वहां जाने की स्थिति में आप नहीं हैं। तो दोस्तों, देखिए पूरी वीडियो में क्या हुआ है, अच्छा से समझ। आप कह रहे हो कि फेंस टूटी है सर, वहाँ भी फेंस टूटी है। आप कह रहे हो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आपने हमें क्यों जाने दिया? without any bridge, so evacuation or any other thing from that side. No bridge. So there is. But you have not written that. So that we have written it in the SDM साहब, instead of that, what the MLA Sahaba is telling us, we have brought the people here. right. It's just we have to cross this. So basically the security concerns for the protecting. So यार जे ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ आप हमारे को हमारे देश में ही सुरक्षा नहीं दे सकते
आप कह रहे हो फेंस टूटी हुई है, उधर भी लोग रह रहे हैं। अगर सुरक्षित ही नहीं है हम अपनी धरती पे, तो फिर क्या हो गया? सर सुरक्षित रखना चाहते हैं इसलिए तो साथ में है तो सर। मतलब ये इंडिया तो है आप ना? दूसरों सर इट इज इंडिया सर। इंडिया में आप बट सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो मुझे। सर रिक्वेस्ट ये है, अगर वहाँ पे कोई जो इश्यूज हैं अगर हम आपके नहीं तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते। सर रख सकते हैं, यही कह रहे सर हो? आपके सामने खड़े हैं सर। यही कह रहे हो? सर वी आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट सर। बट यू आर सेइंग दैट इज इंडिया, दैट यू कैन नॉट प्रोटेक्ट मी इन Sir, इंडिया। but that area is different, sir. So we have. It is our But it duty. is not India? Sir, it is India, sir. Then how is it different? Sir, the terrain is different, sir. कहाँ So terrain we have to tell each and every आपका aspect कहना of है कि security, sir. That आपका is the कहना है only कि thing. इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैन नॉट गो Sir, बिकॉज leader पंजाब of पुलिस कैन नॉट opposition- प्रोटेक्ट हिम। No, sir, no, sir. It is not. That is Punjab what you're police is saying. always ready to protect, Sir, sir. that We is are the always there, कह sir. रहे हो ना? आप कह रहे हो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया की टेरिटरी में नहीं जा सकता क्योंकि आप लोग उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, वही कह रहे हो? नहीं, sir. We are willing to protect. We are ready to protect, sir. जाने दो। दोस्तों आप लोग एक बात पर जरूर ध्यान देते होइएगा कि जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं जाते हैं तो विशेष अपना कैमरा, विशेष शूट, विशेष डायरेक्टर के साथ पहुंचते हैं और वह चाहते हैं कि जो भी कैमरा के फ्रेम है उसमें वो अकेले दिखे और अकेले जो भी दिखा रहे हैं अकेले दिखाने की कोशिश करते हैं और जिनके से मिलते हैं बस वही 2-4 लोग, इससे बेसी कुछ नहीं। लेकिन वही देख लीजिए राहुल गांधी के कैमरा फ्रेम में उनको न परवाह करते हैं कि कैमरा किस प्रकार से आ रहा है, फोटो किस प्रकार से आ रहा है, वीडियो किस प्रकार से आ रहा है, लेकिन यह जरूर दिखाई देता है कि राहुल गांधी लोगों से किस प्रकार से मिल रहे हैं, किस प्रकार से बात कर रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में के बीच में चलने वाले हैं राहुल गांधी और वह देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आज की वीडियो में, इंतजार कीजिए। हाइड्रोजन बम फटने वाला है 17 सितंबर को, तो भेंट करेंगे उसके बाद। बाकी सब नमस्कार। अगर कोई गलती हुआ हो तो माफ कर दीजिएगा।